Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. This is part 4 of the chapter of Economics, first lesson of class 9th. In previous video we discussed about the HY seeds and HYV seeds, and in this video we discuss more about it. Higher yields were possible only from a combination of HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स etc. हायर यील्ड्स मतलब अच्छी पैदावार के लिए तभी संभव हो सकता है जब ओनली फ्रॉम ए कम्बिनेशन, केवल किसके कम्बिनेशन से, HYV सीड्स के और उसके अनुसार इरिगेशन के और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड मिले तो अच्छी पैदावार हो सकती है. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो किसान हैं पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ये फर्स्ट हैं, पहले हैं जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया था. द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. फार्मर्स जो इन क्षेत्रों में थे उन्होंने ट्यूबवेल सेटअप किया इरिगेशन के लिए. उसके अलावा उन्होंने HYV सीड्स का प्रयोग किया और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया और पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया अपने खेती में. सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स, और उनमें से कुछ किसानों ने तो मशीनरी भी खरीदी जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जो कि जुताई का काम और हार्वेस्टिंग का, कटाई का काम ये बहुत ही जल्द कर देता है. दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट, इस तरीके से वो लोग रिवार्डेड हुए, मतलब उनके यहाँ पैदावार वीट की अच्छी हुई. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर. पालमपुर में जो वीट का यील्ड है, मतलब पैदावार है, वो किस ट्रेडिशनल वैरायटी से कितना ज़्यादा हुआ, मतलब कि अब पर हेक्टेयर 1300 kg वीट होने लगे. विद द HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू पारंपरिक खेती से 1300 kg पर हेक्टेयर होता था, और जब HYV सीड्स का प्रयोग हुआ तो जो पैदावार थी वो कितनी हो गई, और बढ़ के 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई. देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट्स. अब जो है लार्ज इंक्रीजमेंट हुआ प्रोडक्शन, वीट के प्रोडक्शन में, और फार्मर्स अब जो है ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस का, वो मतलब कि भारी मात्रा में वीट उनके यहाँ सरप्लस में बचता था, मतलब कि उनके साल भर के उपयोग के बाद, खुद के खर्च के रखने के बाद बचता था ढेर सारा अमाउंट वीट का, और जिसको वो मार्केट में बेचा करते थे. तो यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कैसे, प्रोडक्शन ऑफ वीट कैसे 1965 से 66 तक, 1970 से 71 तक, ये सब चार्ट दिए गए हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर. वाई? मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, फार्मर्स जो है वो स्टार्ट करें मोर कैशेस के साथ पहले की अपेक्षा. क्यों? तो सजेस्ट एक्टिविटी है यहाँ, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन फाइंड आउट, मतलब कि फील्ड, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, मतलब अपने क्षेत्र के जो है आप किसानों से बात करें, फाइंड आउट और पता करें. व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर मिक्स्ड डू द फार्मर यूज़ राइट ऑन ए नोट. ये सजेस्टेड एक्टिविटी है कि मतलब किस तरीके की फार्मिंग जो है आपके यहाँ होती है, मॉडर्न, मतलब फार्मर लोग मॉडर्न करते हैं कि ट्रेडिशनल या मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, किस तरीके से उसका शॉर्ट नोट लिखना है. और उसी तरीके से है कि उनके सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, और हाउ मच ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज़ इरिगेटेड, कितने कल्टिवेटेड लैंड जो है वो इरिगेट होते हैं. फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, मतलब फार्मर्स अपने इनपुट्स कहाँ पाते हैं जो उनको ज़रूरत होती है.
Will the land sustain? Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. मतलब लैंड यद्यपि एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका केयरफुल तरीके से यूज किया जाए. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस. साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडिकेट करता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो नेचुरल रिसोर्स बेस का ओवर यूज कर रहा है. इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. बहुत से क्षेत्रों में ग्रीन रिवोल्यूशन ये किससे संबंधित है? जो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो जो खो रही है उसी से संबंधित है, ताकि टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके जो है उन सॉइल की फर्टिलिटी को बनाया जा सके. आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड. और इसके अलावा जो है कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर का जो कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है ट्यूबवेल द्वारा इरिगेशन करने के लिए, वो क्या कर रहा है? वाटर टेबल को बिलो कर रहा है ग्राउंड में. एनवायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of एग्रीकल्चर. एनवायरमेंटल रिसोर्स जैसे सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या है? ये बहुत सालों के बाद बनते हैं. बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स. वंस डिस्ट्रॉयड, एक बार ये नष्ट हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो जाती है इनको रिस्टोर करने में. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा केयर करना चाहिए कि हम ताकि वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ एनवायरनमेंट, हमें बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रखने की आवश्यकता है. टू इंश्योर मतलब ये निश्चित करने के लिए कि किस तरीके से ये निश्चित करते हुए कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर का किस तरीके से फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. केमिकल फर्टिलाइजर्स ये प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स जो कि डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में. एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और मतलब जल्द में ही प्लांट्स को क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है. बट दिस में नॉट बी रिटेन्ड इन सॉइल फॉर लॉन्ग. लेकिन ये चीज़ जो है वो लंबे समय तक सॉइल में रिटेन, दीज में नॉट बी मतलब लंबे समय तक संभावित रूप से रिटेन नहीं रह सकता सॉइल में. दे में स्कैप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर. ये जो है क्या करता है? दे में स्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट वाटर. ये स्केप कर सकता है सॉइल से और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, रिवर्स एंड लेक्स को भी. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं सॉइल में से. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर. और इसका अर्थ ये होता है कि जो सॉइल का यूज़ है, उनका यूज है, तो सॉइल जो है पहले की अपेक्षा क्या होता जाएगा? कम फर्टिलिटी अपनी खो देगा. सोर्स डाउन द अर्थ न्यू दिल्ली, ये सोर्सेस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं. द कंजप्शंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजप्शंस है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा हाई लेवल